अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आधार कार्ड पर 5 नया नियम लागू। 5 नियम क्या है? जैसे आप नाम को लेकर नया नियम निकल कर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ को लेकर, जेंडर को लेकर, माँ बाप के नाम को लेकर, तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आधार कार्ड के ऊपर कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है वो आज पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। सबसे पहले, अगर आपके आधार कार्ड 10 साल हो चुका है, आपके आधार कार्ड को बनाने से 10 साल हो चुका है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आधार कार्ड 2014 में या 2015 में या 2016 में आपने बनाया है, अगर आपने अभी तक उसको अपडेट नहीं कराया है, आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, तो आपको जल्दी से अपडेट करा लेना है, नहीं तो आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा। ये यूडीआई की तरफ से इससे पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि अपडेट, क्योंकि यूडीआई आधार कार्ड को अपग्रेड कर रही है और इन तमाम लोगों को बता रहे कि जिनका भी आधार कार्ड बनने से 10 साल हो चुका है तो उनको एक मरतबा अपडेट ज़रूर करा लेना है। अब देखिए क्या नया नियम यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। आधार कार्ड के ऊपर 5 ऐसे नियम जो किस किस के ऊपर लागू हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो आधार कार्ड पर है कि आप अब नाम सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा आप चेंज करा सकते हैं। पहले क्या था कि आप 3 मरतबा अपने नाम को चेंज करा सकते थे, लेकिन अब यूडीआई की तरफ से जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि अब आधार कार्ड पर आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही मरतबा आप नाम चेंज करा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने जब बनाया हो सकता है उस वक्त कोई नाम में आपकी कोई त्रुटि हो गई हो, तो आप दोबारा उस नाम को आप सही करवा सकते हैं। क्योंकि ये करीब करीब 5-6 महीने से यूडीआई की तरफ से बहुत ही ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि धोखाधड़ी का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए यूडीआई ने आधार कार्ड के ऊपर नियम को और ज़्यादा सख्त करने के लिए जा रही है। इसलिए आप जब भी आप अपना आधार कार्ड बनवाएं या जब भी आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं, तो आप ध्यान रखें कि आपका नाम उसमें सही है या नहीं है। अगर आप जब भी उसमें नाम लिखवाएं तो आपको अपने से भी देख लेना है कि ये नाम सही लिखा जा रहा है या नहीं है। इसलिए कि आप 2 मरतबा से ज़्यादा चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर 2 मरतबा से ज़्यादा आप चेंज कराने की कोशिश करेंगे तो आपका लिमिट क्रॉस हो जाएगा, फिर आपका कभी भी उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकता है। दूसरी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। डेट ऑफ बर्थ भी अब आप 1 ही मरतबा आप चेंज करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा चेंज होगा। जैसे आपने 1 मरतबा आधार कार्ड बनवाया और उसमें हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह का कोई मिस्टेक हो गया, या मिस्टेक बनाने वाले से भी हो सकता है, या आपको बोलने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई, तो आप दोबारा जाकर आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 ही मौका मिलेगा। अब क्या है कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद जो तीसरा जो है वो हो गया है जेंडर पर। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जैसे आपने आधार कार्ड बनाया उस वक्त आप मेल है लेकिन उसमें फीमेल हो गया, या आप फीमेल हैं उसके अंदर जेंडर में मेल हो गया, तो इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ 1 ही मरतबा आप चेंज करा सकते हैं। तो इसलिए कि आधार कार्ड के ऊपर जो ये नया नियम लागू हुआ है ये अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जो आधार कार्ड के साथ धोखाधड़ी होता है या उसके लिए जो लोगों को परेशानी होती है उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए इस तरीके का अपडेट किया जा रहा है। और जो चौथा है वो ये है कि आपका जो आधार कार्ड है, जैसे आपके आधार कार्ड में पहले अगर कोई लड़की है, शादी से पहले उनके पिता का नाम उसके अंदर रहता था, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि सन ऑफ उसमें पिता रहता था, या अब जिनकी लड़की है उनकी शादी हो चुकी है तो वो क्या करते थे कि अपने पिता का नाम हटा के अपने हस्बैंड वगैरह का नाम उसके अंदर डाल देते थे। अब क्या है कि उसमें उनका नाम नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केयर लिखा रहेगा। तो ये इसके अंदर कुछ चेंजेस किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका ही नाम रहेगा और केयर ऑफ उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा। तो ये इसके अंदर चेंजेस किया गया है। अगर आपका डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है, आप चेंज कराना चाहते हैं, तो इसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ क्रॉस हो गया है तो उसमें आप लगा सकते हैं 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं।
उसके बाद आप इसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, आप इसके अंदर पासपोर्ट वगैरह लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट से आपका DOB जो लिमिट क्रॉस हुआ है वो आप इसके अंदर सही करवा सकते हैं। इसलिए आप सोच समझकर आपको यहाँ पर आप अपडेट कराना है, इसलिए कि आपकी थोड़ी सी मिस्टेक और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। अगर आपके नाम में किसी तरह की कोई गलती है, आप उसको सही करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप राशन कार्ड दे सकते हैं, उसके अंदर आप पैन कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका नाम जो गलती है वो उसके अंदर सुधार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जेंडर वगैरह आप चेंज कराना चाहते हैं, हो सकता है कि आप मेल हैं, उसके अंदर किसी तरीके से फीमेल हो गया है, तो अब तो आपको परेशानी है, तो आप फीमेल वगैरह चेंज कराना चाहते हैं तो आप वो ID प्रूफ उसके अंदर लगा सकते हैं जिसके अंदर जेंडर मेंशन हो। जैसे आपका वोटर आई कार्ड है, उसके अंदर जेंडर मेंशन किया हुआ रहता है कि आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, तो आप वो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। क्योंकि और उसके बाद जो हमने बताया कि आधार कार्ड के अंदर कुछ चेंजेस किया गया है कि उनके अब माता की जगह या पिता की जगह पर उनका नाम अब नहीं रहेगा, हस्बैंड वगैरह के जगह पर नाम जहाँ पे पहले से होता था वो नाम भी अब वहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड पर अपडेट पे अपडेट आ रही है और UDI और अपडेट करते जा रही है। ताकि आप जानते हैं कि आधार कार्ड से बहुत सारा काम होता है, चाहे आप बैंक के अंदर जाएँ, चाहे आप ATM वगैरह निकालें या आप इंश्योरेंस वगैरह कराएं, यानी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो आपके दिनचर्या के लिए काफ़ी ज़रूरी है उसके अंदर आप आधार कार्ड का यूज़ करते हैं, आप आधार कार्ड का उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आधार कार्ड को अपग्रेड किया जा रहा है और UDI की तरफ से नियम को और ज़्यादा सख्त किया जा रहा है ताकि लोग जो धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, लोगों को जो धोखाधड़ी से परेशानी हो रही है उससे उनको बचाया जा सके। तो आधार कार्ड के ऊपर ये नियम को यहाँ पर लागू किया गया है। अगर आप में भी कोई परेशानी है नाम में, जेंडर में या डेट ऑफ बर्थ में, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर आप अपने नाम को सही करवा सकते हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ नाम में 2 मरतबा करा सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा करा सकते हैं, जेंडर भी आपका 1 मरतबा सही होगा और पता वगैरह जो है वो आप जितना चाहे उतना आप उसके अंदर आप बदलवा सकते हैं। हो सकता है कि आप 1 महीने के बाद यहाँ है, दूसरे महीने के बाद कहीं और रहें, तो पता जो है वो आपका नंबर वगैरह भी आप जब चाहे जितनी बार चाहे आप उसको अपडेट करा सकते हैं, पता वगैरह भी आप जितनी बार चाहें उसको अपडेट करा सकते हैं। ये दोनों को कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इन तीनों का लिमिट यहाँ पर बता दिया गया है। इसलिए अब जब भी आप आधार कार्ड को बनाएं तो आपको सही चीज़ सब चीज़ देख लेना है, उसके बाद ही आपको आधार कार्ड बनाना है। तो ये UDI की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ रही थी, जो UDI ने नाम, जेंडर वगैरह पर यहाँ पर अपडेट दिया है। तो चलिए, ये कुछ लेटेस्ट जानकारी थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।